हम आज बात कर रहे हैं 1990 के आईपीएस ऑफिसर अनुराग गुप्ता जी से, जो राज्य के नए डीजीपी बने हैं। बता दें कि बहुत ही अहम पदों पर यह सुशोभित रहे हैं और अब इनको एक नया पदभार मिला है झारखंड राज्य के डीजीपी के पद पर। सबसे पहले आपका स्वागत है सर, और बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच सर, पुलिस को वैसे तो जिंदगी भर मतलब चुनौती भरा जिंदगी होता है, मतलब पोस्ट होता है, लेकिन इस बार क्या चुनौती होगी सर झारखंड के लिए? देखिए, अगर पुलिस की वर्किंग पे हम लोग बात करें तो 4 मुख्य हमारे पास टॉपिक है। पहला है अपराध, तो उसमें हम लोग नारकोटिक ड्रग्स, साइबर क्राइम, महिलाओं के विरुद्ध अपराध और जनरल अपराध पे हम लोग फोकस करेंगे। दूसरा अगर है हमारा, उसको देखते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है। तो लॉ एंड ऑर्डर जो है उसको कैसे बढ़िया से मेंटेन हो, राज्य में डिस्टर्बेंस नहीं हो, लोग शांति से रहें, धरना प्रदर्शन हो तो शांतिपूर्वक हो, कोई अगर कोई त्यौहार होता है तो बढ़िया से हो, ये दूसरा है। तीसरा है हमारा पुलिस और पब्लिक का समन्वय, आपसी बातचीत। हम चाहेंगे कि हमारा हर व्यक्ति, हर इस राज्य का नागरिक, बूढ़ा, बच्चा, महिला, सब लोग थाने पर निर्भीक होकर के जा सकें, अपनी शिकायत दर्ज करा सकें। और फाइनल है हमारा पुलिस की अपनी व्यवस्था, ऑर्गेनाइजेशन। हम चाहेंगे हमारे जो सिपाही हैं, दरोगा हैं, अफसर हैं, जो दूर दराज एरिया में काम करते हैं, नक्सली से लड़ते हैं, उनको ससमय प्रमोशन मिले, उनकी अपॉइंटमेंट ठीक से हो, उनको इंक्रीमेंट ठीक से मिले। ये सब हम वर्क करेंगे सब चीज़ों पे। लेकिन मेरा सबसे इम्पोर्टेंट जो मुद्दा है वो यही रहेगा कि पुलिस जो है वो पब्लिक की सेवा के लिए बनी है। अगर हमने वर्दी पहनी है तो ये वर्दी सिर्फ इसलिए पहनी है ताकि हम जनता की सेवा कर सकें, और यदि हम जनता की सेवा नहीं कर रहे हैं वर्दी पहन के, तो हमें वर्दी पहनने का कोई अधिकार नहीं है, हम यही कहेंगे। सर, आम बात होता है आजकल ऑर्गेनाइज क्रिमिनल बहुत, नक्सली से तो सर झारखंड बहुत उभर चुका है जी। क्योंकि हम एक खुद नक्सली जिला पलामू जिला से आते जी हैं, जी जी तो इसलिए जब देखे हैं नज़दीक से, तो अब वो उभर चुका है। लेकिन ऑर्गेनाइज क्रिमिनल आज बड़ी घटनाओं को अंजाम जेल से देते रहे, तो कहीं मतलब वो मतलब कह सकते हैं विदेशों में बैठ करके भी इस घटना को जी अंजाम जी दे जी रहे हैं सर। देखिए, कोई बहुत चंद लोग हैं, इसमें 3-4 ऐसे गैंग हैं जो जेल के अंदर में रह करके लोगों को धमका रहे हैं। उस पर हमारी एटीएस लगी हुई है, और एटीएस एसपी को मैंने बुला करके कल भी मैंने उससे पूरी चर्चा की है। हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि अभी बहुत कार्रवाई हुई भी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप विदेश की जब आपने बात की, तो प्रिंस खान नाम का एक बहुत दुर्दांत अपराधी जो धनबाद का रहने वाला है, वो मिडल ईस्ट में रह करके लोगों को धमकाता है। मुझे लगता है उसके करीब करीब 30 व्यक्तियों को पिछले एक वर्ष में अरेस्ट किया गया है, उसके दर्जनों अकाउंट्स को बंद किया गया है। तो हम इन सभी के जो फाइनेंशियल एंगल हैं, जो इनके जो मतलब आर्थिक स्रोत हैं, उनको भी हम लोग उस पर भी वर्क करेंगे, और जो अपराधी इनके साथ संलिप्त हैं, जो इनके सपोर्टर्स हैं, उन पर भी कार्रवाई करेंगे। सर, एक बड़ा सवाल है, ये सारी कोई एक मामला होता है सर जिसमें होता है कि उस जिले को घोषित कर दिया जाता है कि नक्सल मुक्त हो चुका है, लेकिन नक्सली ऐसे कई थाने हैं जो अभी भी नक्सल मुक्त के गिनती में आ गए हैं, लेकिन अभी भी नक्सली वहाँ सर एक्टिविटी कुछ न कुछ कर रहे हैं। देखिए, जो प्योर नक्सल था, जो आज से 20 साल पहले, वो तो मोटा मोटी ख़त्म हो चुका है। और हाँ, कुछ उसके बचे खुचे लोग नई नई संस्थान बना के, ऑर्गेनाइजेशन बनाकर, नए नए छोटे मोटे लेटर पैड छाप करके, खास करके जो कोल बेल्ट एरियाज़ हैं वहाँ पे लोगों को परेशान करने के लिए प्रयास करते रहते हैं। वो देखा जाए तो आप उनको नक्सली नहीं कहेंगे, अपराधी कहेंगे। तो अगर ये कहना, तो मैं यही कहूँगा कि नक्सली झारखंड से लगभग ख़त्म हो चुका है, और जो छोटी मोटी घटनाएं घटती हैं वो आपराधिक घटनाएं, ना कि नक्सली घटनाएं। कहीं ट्रक जला देना, कहीं पे पोर्कलेन जला देना, कहीं पे बिल्डिंग को तोड़फोड़ करना, ये सारा का सारा काम सिर्फ और सिर्फ लेवी वसूली के लिए हो रहा है। इसके पीछे कोई देश की सेवा का, या कोई पब्लिक की सेवा का, या जनता की सेवा का, या गरीब की लड़ाई, वो सब कुछ भी नहीं है। जो पहले हम लोग सुनते थे 30 साल पहले के नक्सली जो है वो जनता के लिए लड़ता है, वो सब बिल्कुल गलत बात है। ये सब अपराधी है, इनको हम लोग ख़त्म कर देंगे पक्का। सर, प्रायः देखा जाता है कि घटना घटी, लोग बेकाबू होकर सड़क जाम कर देते हैं, गाड़ी को आग के हवाले कर देते हैं, इस तरह के, तो क्या उनको क्या संदेश देना चाहेंगे सर आप? देखिए, गाड़ी अगर पुलिस की गाड़ी है, सरकार की गाड़ी है, तो हम सबकी संपत्ति है वो, और उसको आग के हवाले कोई करेगा तो उसको खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा। तो ऐसा तो नहीं है कि अगर आजकल हम लोगों ने, अभी हम नया प्रयास कर रहे हैं कि सभी मोबाइल गाड़ियों पे हम लोग कैमरा लगवाएंगे, मतलब सीसीटीवी कैमरा आगे और पीछे लगाएंगे। मैंने ऐसा निर्देश दिया, उम्मीद करते हैं जल्दी हो जाएगा, और ये हो जाता है तो हम सब कैप्चर करेंगे। जो भी लोग जैसे मेरा कहना है कि घटनास्थल पे अगर आप 200 हैं, सिपाही 4 हैं, तो हो सकता है आप सक्सेस कर जाएं, परंतु अगर आपकी फ़ोटो हमारे पास है, आप कौन है हमारी पहचान कर लें, तो रात को आपको उठाएंगे, आप पे एफआईआर करेंगे, आपको कार्रवाई करेंगे, आपको जेल भेजेंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं।
अगर आप गाड़ी को आग लगाएंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी, आपको फेस करना होगा। आपने सर पुलिस पब्लिक की जो ज़्यादा जी। मतलब तरजीह दी है, तो क्या सर ग्रामीण क्षेत्रों में भी थानेदार हो या मतलब रिमोट एरिया में जो जी। ओपी पड़ते हैं वो सब लोग जाएंगे, उनके मतलब उनसे संपर्क करने का कोशिश करें, ग्रामीण क्षेत्रों में भी उतरेंगे अपने थानेदार? क्या नहीं उतर रहे हैं क्या? नहीं, जैसे मैं आपसे आपका जो जानना हमें तो लगता है कि हमारी पुलिस ग्रामीण क्षेत्रों में जाती है, बराबर जाती है। अगर कहीं ऐसा नहीं हो रहा है तो मुझे बताएं। और हाँ, उसके अंदर मैं एक ऐसा व्यवस्था बनाना चाहता हूं कि अगर किसी एरिया में पुलिस अपेक्षित कार्रवाई नहीं कर रही है या कोई गलत कार्रवाई कर रही है तो उसकी जानकारी हम तक आ सके, उसका सिस्टम हम लोग बनाएंगे और पक्का बनाएंगे। और जैसे अभी एक जो नया BNSS लागू हुआ है उसमें एक व्यवस्था है 0 FIR करने की। 0 FIR का मतलब है कि आप देश के किसी भी कोने से किसी भी क्षेत्र का आप FIR कर सकते हैं और ये पुलिस की जवाबदेही है कि वो घटनास्थल को चिन्हित करे। फॉर एग्जांपल, आप अरगोड़ा थाना में बैठे हैं, आप थाने पे जाते हैं और कोई थानेदार आपको ये नहीं कह सकता है कि ये घटना जो है लालपुर की है या कोतवाली की है, आप वहाँ जाइए। उसको आपकी FIR लेनी होगी और वो FIR लेकर उसकी ड्यूटी है कि वो अगर FIR उसके घटनास्थल उसके घटना थाना में नहीं है तो वो उसको लालपुर या कोतवाली कहीं और भेजें। ये व्यवस्था को हम बहुत दृढ़ता से लागू करेंगे क्योंकि नए कानून बनने के बाद ये हमारे कानून का हिस्सा है, ये हमारी जवाबदेही है एज पुलिस ऑफिसर। एक सवाल सर, अंतिम जी। सवाल, संसाधन की बात करें सर, जितने भी अभी कहीं कहीं देखे जाते हैं कि गाड़ी का अभाव है, मतलब थाने में, या फिर मतलब है मतलब पावर, मेन पावर की कमी, उसको सर उस पर ध्यान होगा सर? ऐसा है ना, देखिए झारखंड संसाधन तो सीमित ही रहते हैं, तो एक तो संसाधन पर्याप्त होने चाहिए, नो डाउट, उसमें कुछ कमियां होंगी। दूसरा, जो उपलब्ध साधन है उसका जो ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन भी होना चाहिए। तो मुझे लगता है हम दोनों चीज़ों पे वर्क करेंगे, जो संसाधन कम है उसको लाने का प्रयास करेंगे और लेकिन सरकार का हमें बहुत सहयोग मिल रहा है। अभी जैसे हाल में एक नया आदेश सरकार ने पारित किया है कि अगर हम किसी मुद्दाले को किसी दूसरे राज्य में गिरफ्तार करते हैं तो हम उस मुद्दाले को बाई एयर भी ला सकते हैं, सब इंस्पेक्टर भी ला सकता है, सिपाही भी ला सकता है, जो कि पहले व्यवस्था नहीं थी। तो सरकार हमारे को हर तरह का संसाधन दे रही है। ये हम पर है कि उस संसाधन को हम कैसे इस तरह से इस्तेमाल करें कि हमारे ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन हो। ऐसा नहीं हो कि कोई सिपाही लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी में जा रहा है बिना हेलमेट पहने और पुलिस लाइन में हेलमेट पड़े हुए हैं और सिपाही जो है वहाँ पर इंजर हो जा रहा है पत्थर चलने से। ये नहीं होना चाहिए। तो मेरा कहना है कि संसाधन कम है, नो डाउट, लेकिन जो उपलब्ध संसाधन है उसका क्या पर्याप्त इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी एक विषय है जिसकी जांच होनी चाहिए, जिस पर कार्रवाई होना चाहिए। राज्यवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? पुलिस आपका दोस्त है, आपका मित्र है, आपका भाई है, आपके साथ है। आप पुलिस के पास बेहिचक बेधड़क आइए और यदि कोई पुलिस अधिकारी पब्लिक के साथ मिसबिहेव करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। ठीक है सर? ठीक। ये थे राज्य के नए DGP अनुराग गुप्ता सर। इन्होंने कहा कि राज्य में जो पुलिस व्यवस्था अब कायम, जो लगातार जो पुलिस पब्लिक रिलेशन को डेवलप किया जा रहा है उस पर ज़्यादा फोकस होगा, ताकि राज्य में जो पुलिस और पब्लिक का जो रिलेशन वो डेवलप हो और जो पुलिस जो जिस तरह से कार्रवाई करेगी शांतिपूर्ण ढंग से अपनी कार्रवाई करे। और उन्होंने अपराधियों पर एकदम साफ लफ्जों में कहा कि अपराधियों के साथ इनका कोई नाता नहीं रहेगा। अपराधियों पर जो गैंग जो आजकल ऑर्गेनाइज क्रिमिनल है उस पर लगातार कार्रवाई हो रही है और आगे इस पर बहुत अच्छा कार्रवाई होगी ताकि राज्य नक्सल मुक्त तो हो गया है, अब ऑर्गेनाइज क्रिमिनल मुक्त भी हो जाए।